उसका हम अलग एक वो है एक चीज़, उसमें हम बताएंगे कि मैंने कैसे मुंह से म्यूज़िक बनाया, और मैं बचपन से बनाता आ रहा हूँ ये चीज़ों को, पर मैंने यूज़ अब करा, और देखो महाकाल ने यूज़ करवाया है हमें। तो वो सारा म्यूज़िक मुंह से बना है। और आप जज नहीं कर सकते, आप कहोगे ये तो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, पर वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो मैंने अपने मुंह से म्यूज़िक बनाया। तो महाकाल, ओहो, बस वो हर जगह आपको वही दिखेगा। बाकी कोशिश तो हमने करी है, बाकी महाकाल तो फिर वो अपने आप दिखा देंगे। शिव जहाँ शिव जी वहाँ राम जी। राम हाँ, जी का एक ठाकुर गाना जी। आपने गाया था जो मेरे दिल पे, ये तो हम सुन लेंगे। जम्बू द्वीप पे, हाय हाय हाय, क्या आवाज़ थी। महेंद्र कपूर जी ने एक ज़माने में गाया था। हालांकि महेंद्र जी भी कमाल के व्यक्तित्व थे उस उम्र में। वो आवाज़ और वो भावना, तब तो ऑटो ट्यून में नहीं था। बिल्कुल और बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। भाव पिरोए उन्होंने, हम लोग उसके वीडियोस देखते हैं पुराने, जी जी कैसे जी बनाए जी गए थे। जी जी जी। लव कुश संवाद में हम चाहेंगे वो 2 लाइन सुन ले, वो जम्बू द्वीप पे। मेरे को भी याद है होए मैं आपको हाँ। लिरिक्स दे दूं? नहीं नहीं, कोई नहीं होए। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर थे, भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कई सारे पुंडरीक जी और जी बाकी सब लोगों ने जी जी आपके ये जी भजन जी लगाए थे। जी जी जी। बागेश्वर जी से कैसे मुलाकात आपकी हुई? हमने एक गाना भी सुना, तेरी मिट्टी, आप गा रहे थे वो भावुक होके। मेरी उनसे मुलाकात करवाई महाराज जी ने, इंद्रेश जी ने। इंद्रेश जी और ने। इंद्रेश जी से कैसे मुलाकात हुई, पहले हम ही जान लेते हैं। राधा रमन जी ने मिलवाया हमें, उनके गिरधर लाल ने मिलवाया हमें। सच में राधा रमन जी ने मिलवाया। अब राधा रमन जी नहीं ना गए आपको दर्शन करवा के लाने, राधा रमन जी के इतने से राधा रमन जी श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनके पास प्रकट हुए थे राधा रमन जी। और राधा रमणम हरे हरे आज से 5 साल पहले आया था। मैंने कब सुना? 2023 में। मैं सुनता था, ऐसी रील्स आ रही थी, और महाराज जी की रील आने लग गई मेरे सामने इस भजन के बाद। क्या यार, ये बोलते बड़ा अच्छा है यार। मतलब कि मेरे को आज तक सच में बता रहा हूँ मैं, कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कभी कथा करते हुए, बोलते हुए सॉरी, क्योंकि कथावाचक बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत भाव वाले हैं, जिनकी कोई तुलना करी ही नहीं जा सकती, इतने बड़े बड़े। पर मुझे ना महाराज जी के ना जो वो तरीका था ना बताने का, वो ऐसे लगता था। अब भी आप सुनो महाराज जी को, ऐसा लगेगा कि महाराज जी साथ में ही थे ठाकुर जी के सब लीलाओं में। उनको भी बनाया गया है, ऐसे बैठ के तराशा गया है कि तूने मेरी जाके कथाएं सुनानी है। सच बात बोल रहा हूँ ये। महाराज जी बड़े ही प्यारे इंसान है। फिर मैंने राधा रमणम, मैंने उनके पेज पर उनको इंस्टा पे मैसेज करा, तो उनके टीम से मुझे मैसेज आया, अरे आपका मैसेज आया, तो वो उदित है लड़का। तो फिर उन्होंने कहा भी महाराज जी ये बात करना चाहते, तो मेरी बात हुई पहले। तो बात हुई, तो मैं कहा भी उस टाइम मैंने पता नहीं क्या बोला, कुछ पता नहीं बोला, महाराज जी बोला नहीं था, पता नहीं ऐसा कुछ। तो मैं कहा भी महाराज जी मैं तो राधा रमन, वो कहते राधा रमन हमारे, अरे ये तो हमने 4 साल पहले करा था। मैं कहा मैं भी हैरान हूँ, 4 साल पहले मेरे को अब 12 भजन, पर वो भजन अब इतना चल गया है। और उसी से फिर एक हमारे मीर भाई हैं जो हमारे म्यूज़िक सारा अरेंज करते हैं, बनाते हैं। तो मैंने उनको भी कई बारी बोला यार मेरे को महाराज जी से मिलना, तो उन्होंने, वो भी नहीं आज तक मिले थे जिन्होंने उनका म्यूज़िक करा। तो वो बात करा नहीं पाए, तो फिर मैंने खुद ही बात करी। मैं कहा मैं मिलना है इनसे जैसे मर्जी। फिर मैं महाराज जी के घर गया वृंदावन, तो वहाँ पर भी फिर महाराज जी से मुलाकात हुई, तो ऐसा प्यार पड़ा महाराज जी से कि अब तो मतलब कि महाराज जी से वो प्यार है कि बस महाराज जी
मैं बोलता हूँ महाराज जी को, मैं कैसे फ़ोन जब भी करता हूँ, महाराज जी दंडवत प्रणाम करते हैं, लिट के, गिर के, लिपट के। वो कहते हैं गुरु रहने दो, क्यों लिट रहे हो, गिर रहे हो, आप गले लगो मेरे। तो ये मेरा उनको दंडवत प्रणाम ऐसे होता है। और उनके थ्रू बागेश्वर जी से उनके थ्रू फिर हम महाराज जी से उधर मिले। तो बड़े प्यारे इंसान हैं वो भी, और बहुत भाव वाले हैं, इतना